ये बहुत ही खतरनाक सुएज कनाल की तरफ जाता हुआ छोटा सा एक समुद्री मार्ग है। इस मार्ग से दुनिया भर की जहाज यात्रा करती है और कोई भी जहाज समुद्र तट से 80 किलोमीटर के अंदर आता है तो हूती मिलिटेंट्स उस पर हमला करते हैं। आइए जानते हैं हौतीस किस प्रकार हथियार का इस्तेमाल करता है। हौतीस के हथियारों के लिस्ट में सोवियत काल की एंटी शिप मिसाइल है, जैसे कि P-15 या P-21। इन मिसाइलों को एंटी शिप वॉरहेड के साथ लॉन्च किया जाता है, जो एक एयरफील्ड कैविटी और एक कॉनलाइनर का उपयोग करके संचालित होता है। विस्फोटक को जानबूझकर उल्टा प्लान किया जाता है ताकि ये गर्म उच्च वेग वाला जेट उत्पन्न कर सके। इसके अलावा ईरानियन सहायक ड्रोन भी है, जो युद्धपूर्व रक्षा प्रणाली को भेदकर हमला करने में सक्षम है। ये पिस्टन चालित ड्रोन कुछ समय संदिग्ध दुश्मनों के चारों ओर घूमता है और एंटी रेडिएशन सीकर का इस्तेमाल करते एंटी रेडिएशन सोर्स का पता लगाकर उस पर हमला करता है। और उनके पास सोवियत युग के मिसाइलें हैं, जिसे ईरान द्वारा मॉडिफाई किया गया है और एंटी बैलिस्टिक जहाज मिसाइल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइल ठोस प्राणोदक बूस्टर का उपयोग करता है, जो मिसाइल को एक निर्दिष्ट ऊंचाई तक ले जाता है ताकि इसका दूसरा चरण की शुरुआत हो सके। दूसरे चरण में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का सक्रिय करना है, जो एनिमेशन में दिखाया जाएगा। ये बाबिल मंडेब के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आंसुओं का द्वार। मालवाहक जहाज सुएज कैनाल तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करता है और इस रास्ते से विश्व के लगभग 11% जहाज अपना सफर तय करता है। सुएज कैनाल एक महत्वपूर्ण समुद्री CHP पॉइंट के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और दुनिया भर के नेविगेशन जहाजों की मार्ग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हौतीस आतंकवादियों ने शिपिंग जहाजों पर हमला करने के लिए इस जलमार्ग का उपयोग करता है। अब आइए अलग अलग परिस्थितियों का जांच करें कि वो इन हमलों को कैसे अंजाम देता है। यदि कोई जहाज स्थल से 80 किलोमीटर के भीतर आता है तो संभावना है कि वो मिसाइल का उपयोग करेंगे। इनके पास कोल्ड वॉर के जमाने में बनाई हुई सोवियत एंटीशिप मिसाइल P-21 है, जिसका इस्तेमाल करेंगे, और ये एक ठोस बूस्टर और तरल ईंधन वाला एंटीशिप मिसाइल है। हमलावर मिशन के लिए नियोजित किया जाता है तो वो पहले चरण बूस्टर 2 या 3 सेकंड के लिए फायर करता है, जिसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होती है। किसी लक्ष्य के लिए एनालॉग रडार का उपयोग किया गया है। जब टारगेट लॉक हो जाता है, ये खोखले आकार की चार्ज वॉरहेड का उपयोग करके टारगेट को नष्ट करता है। यदि ये सही एंगल पे हमला करता है तो इसमें मालवाहक जहाज नष्ट करने या डुबाने की क्षमता है। परिदृश्य 2, इसमें सोवियत रशिया की बनाई हुई ईरान के द्वारा मॉडिफाई किया गया एंटी शिप मिसाइल है। ये मॉडिफाइड मिसाइल SA-2 टारगेट के 45 किलोमीटर दूरी से लॉन्च किया जा सकता है। कि जैसे ही रेड सी से गुजरता हुआ US डिस्ट्रॉयर को अटैक करने के लिए हौतीस ने 3 मिसाइल दागा, जिसका स्पीड मैक 3.5 था। हौतीस ये 3 मिसाइल 26 दिसंबर 6:30 बजे दागा और 10 बजे दो भूमि से हवा पे मार करने वाली क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये अटैक एक मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा करने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यापार मार्गों को प्रभावित करना था। सौभाग्य से अमेरिकी विध्वंसक रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और आने वाले मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में जहाजों का कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी की घायल होने की सूचना नहीं मिली। याद रखें कि ईरान द्वारा विकसित उन ड्रोन का इस्तेमाल मालवाहक या ऑयल टैंकर को अटैक करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मालवाहक जहाज लाल सागर के माध्यम से रवाना होता है तो उन्हें लॉन्च किया जाता है। कुछ समय के लिए इधर उधर घूमता है जब तक कि उन्हें एक उपयुक्त लक्ष्य ना मिले, और इस लक्ष्य मिलते ही वो गोत लगाकर हमला करता है। और इसकी आवाज मोटरसाइकिल जैसी है। ये ड्रोन लगभग 115 मील प्रति घंटा की गति से, यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इस ड्रोन को एक साधारण ट्रक वाहक पर ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि ये माल ले जा रहा है। इस कवर के अंदर स्वामदोन होती है। एक स्टैंडर्ड ट्रक कंटेनर में ज्यादा से ज्यादा 5 ड्रोन हो सकता है। एक बटन प्रेस करने पर ड्रोन रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के बाद ठीक इसी तरह से बाहर निकल जाता है। इसे वजन कम करने और ड्रोन की दक्षता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। अब दूसरे चरण में पिस्टन इंजन सक्रिय होता है, इसीलिए इस ड्रोन से मोटरसाइकिल जैसी आवाज आती है। एक कम बजट वाली ड्रोन है, जिसका कीमत लगभग $2,000 से $30,000 के बीच हो सकती है। इन्हें जून में लॉन्च किया जाता है क्योंकि ये आमतौर पर विमान वाहक या अमेरिकी विध्वंस बार्कली क्लास जैसी बड़ी जहाजों को अपने डिफेंस सिस्टम से पकड़ पाना या ट्रैक करना असंभव है। पहले चरण में उन्होंने कैसे हमला किया होगा। युद्धपोतों की रक्षा प्रणाली को भेदने के लिए एक साथ 4-5 शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरे चरण में P-15 या P-21 जैसी सोवियत युग की एंटी शिप मिसाइल लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल अधिकतम 0.95 की गति से यात्रा करता है और टारगेट पर जोरदार विस्फोट करता है। तीसरे चरण में जमीन से हवा पर मार करने वाली एक एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करता है। मैक 3.5 की गति से उड़ता है और युद्धपोत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। आइए इसके विभिन्न कंपोनेंट्स और उसकी फंक्शन के बारे में जानते हैं। मिसाइल के सामने की तरफ DS एंटीना है जो एक सिंपल एनालॉग डिजाइन है और होमिंग क्लोनिकल रडार सिस्टम से लैस है। ये एंटीना के पीछे एक वॉरहेड है जिसका वजन लगभग 1000 पाउंड यानी 454 किलोग्राम है। ये वॉरहेड को एक होलो शेप का रूप दिया गया है। वॉरहेड के अंदर एक नजर डालने पर एयरफाई कैविटी और एक कॉन लाइनर मौजूद है। इस विस्फोटक को जानबूझकर उल्टा किया गया है ताकि ये उच्च वेग वाली जेट का उत्पन्न कर सके। इस दुर्जय जेट का प्राथमिक उद्देश्य बख्तर-1 स्टील के जहाजों को छेद कर नष्ट करना है और इसे एक नौसेना युद्ध के लिए एक शक्तिशाली विनाशकारी हथियार बनाया गया है। पीछे की ओर लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट के लिए आवश्यक ऑक्सीजन टैंक है, लेकिन इतना ही नहीं, उनके पास शुरुआती प्रक्षेपण के लिए आवश्यक एक बूस्टर भी है। मिसाइल के बाहर रॉकेट के शीर्ष पर ये इस तरह से काम करता है। इग्निशन 2 एक मोटर केस में ईंधन और ऑक्सीडाइजर की सटीक मिश्रण की दहन की शुरुआत करता है। मोटर केस एक मजबूत दबाव पोत के रूप में कार्य करता है जिसमें दहन के कारण तीव्र बल उत्पन्न होता है। रॉकेट के कोर का प्रणोदक जलने वाला क्षेत्र वो जगह है जहां प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ठोस ईंधन और ऑक्सीडाइजर करते हैं और इस क्षेत्र के भीतर जलते हैं। वह अत्यधिक उच्च तापमान वाली दहन गैस उत्पन्न करता है और नोजल गैसों की प्रवाह को तेज करने और उन्हें बाहर निर्देशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुश्मन को मूर्ख बनाने के लिए इस कम बजट वाली सोवियत एयर अटैक में एक एनालॉग सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है। ये सभी कंपोनेंट सामने की रडार के साथ मिलकर काम करता है और इस स्टीयरिंग गियर को निर्देशित करते हैं जो सरफेस और पंख को निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर नियंत्रित रखता है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल का उपयोग किया है जिसका लक्ष्य जहाज है। ये मोहित मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय रूप से ये मिसाइल लगभग 70 साल पुरानी S-75D या ASA दिशा निर्देश का एक सोवियत रचना है, लेकिन इसमें अनंत मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों को शामिल करने के लिए ईरानी इंजीनियरिंग का माध्यम से परिवर्तन किया गया है। आइए इस ड्रोन के अंदर एक नजर डालते हैं। लॉन्चर मिसाइल को उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये लॉन्चर 360 डिग्री घूम सकता है। एक व्यक्ति से तुलना करने पर यह कितना बड़ा है उसका अंदाजा कर सकते हैं। इसके आगे की तरफ एक रेडियो प्रॉक्सिमिटी ट्रांसमिट एंटीना और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है। घाटकों के पीछे वॉरहेड स्थित है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये 2 चरण वाली मिसाइल है जिसके लिए एक ऑक्सीडाइजर टैंक और एक प्रोपेलेंट होता है। पीछे की और फिन के नीचे एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है। इसके अलावा एक टर्बो पंप, गैस जनरेटर, प्रोपेलेंट टैंक और एक तरल प्रणोदक पावर प्लांट भी है। पिछले हिस्सा में 2 से 4 सेकंड जलने का अवधि वाला बूस्टर पावर प्लांट होता है। ये बूस्ट प्रभावी ढंग से मिसाइल को ऊंचाई में ले जाता है ताकि लिक्विड प्रोपेलेंट वाला इंजन सक्रिय हो सके। ये तालमेल मिसाइल की रेंज को 18 माइल यानी लगभग 45 किलोमीटर तक बनाता है। हम एक छोटी सी टीम में इंजीनियरिंग वीडियो बनाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करें। इससे हमें और भी दूसरी वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है।